हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज का ये वीडियो फिर से हमारा टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो आज हम लोग लेने वाले हैं कूलाम के लॉ पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल को। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में पिछले वीडियो में मैंने लैंग्वेज नहीं बताई थी, लैंग्वेज लिख के नहीं बताई थी। तो आज मैं आप लोगों को लैंग्वेज भी बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और किस तरीके से उसको राइट कर सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। टू पॉजिटिव आयंस ऑफ सेम चार्ज रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ न्यूटन। यानी कि इसमें क्या दे रखा है, हम लोग को दे रखा है कि टू पॉजिटिव आयंस है। चार्ज हम लोग को नहीं बता रखा है, बता रखा है कि टू पॉजिटिव आयन है जिस पर सेम चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव है, चार्ज दोनों पर सेम अमाउंट का है और ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि ऑपोजिट सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स की वैल्यू हम लोग को दे रखी है कि इतना फोर्स है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 5 एंगस्ट्रॉम और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बता रखी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस ईच आयन इन जनरल स्टेट। तो क्या कह रहा है कि हम लोग को चार्ज की वैल्यू नहीं पूछी है, हम लोग को पूछा है कि दोनों जो चार्ज है उनके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन कम है। तो वो हम लोगों को पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हम लोगों को कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को कूलाम लॉ बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, फोर्स जो होता है ना, उस कूलाम ने बताया कि भाई कोई भी दो चार्ज है उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाती है। अब डायरेक्ट इसको इक्वल रखने के लिए F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं। K की वैल्यू है, K इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। सॉरी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ से हम लोग ऑपोजिट हो जाएगा इसका अपॉन में भी। तो ये यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग को ये न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं कि कंडीशन क्या है। ये देखिए, ये तो हुआ एक चार्ज और ये हुआ ये चार्ज और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग को दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम। मीटर में नहीं दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में दे रखी है। तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम को मीटर में। अब उसके बाद देखिए चार्ज दोनों पर सेम है, Q और ये भी Q है, दोनों सेम टाइप का है। फोर्स की वैल्यू दे रखी है, तो वही कूलाम लॉ लगा देते हैं। F इक्वल्स टू के Q इंटू Q, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए K की वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर अपने को दे नहीं रखा है तो नहीं रखेंगे क्योंकि वैल्यू निकालनी है अपने को, और R अपने को दे रखा है तो R की वैल्यू रख सकते हैं। 5 एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻10 और ये उसका स्क्वायर, R का स्क्वायर, उसको मीटर में चेंज कर दिया हम लोगों ने। 5 इंटू 10⁻10 मीटर और उसका स्क्वायर, और फोर्स की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है 3.7 इंटू 10⁻9 न्यूटन, इतनी हम लोग को फोर्स की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद देखिए ये वैल्यू हम लोगों ने रख दी। अब अपने को निकालना क्या है, Q निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो निकालना तो हम लोग को इसके अंदर N है, लेकिन उसको निकालने के लिए सबसे पहले Q निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए ये यहाँ से इसके इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो गया है Q स्क्वायर इक्वल्स टू
5 का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 3.7 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। ये हो गया यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ से ये 9 ऊपर चला जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस का 18 ये होगा तो माइनस का 38। तो यहाँ हो जाएगा 25/9 इंटू 3.7 इंटू 10⁻�38 और ये इक्वल चल रहा है क्यू स्क्वायर के। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर को हटा देते हैं और इसको रूट कर देते हैं, इस साइड में रूट कर दिया हम लोगों ने। अब आप देखिए इसका रूट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻38 है, हाफ हो जाएगा तो माइनस का 19 और ये 3.7। तो देखिए इसका रूट हो जाएगा 1.9 समथिंग। तो ये आपको इसका आंसर क्या आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजना है। एग्जैक्ट इसका आंसर कितना आएगा, ऑलमोस्ट ये इतने के लगभग आ जाएगा, 1.9 के लगभग। कमेंट में आपको जरूर लिख के भेजना है मेरे को कि ये इसका आंसर एग्जैक्ट आपका कितना आया है। ये क्यू की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। अब हम लोग को पूछा है कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कम है। तो हमको पता है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है, Q = NE लिख सकते हैं। तो यहाँ से Q की वैल्यू तो है हमारे पास में आ गई है 5/3 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.9 समथिंग ये डिजिट, और वो इक्वल है किसके, N इंटू E की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ से ये N की वैल्यू आ सकती है तो काफ़ी आसान है उसके बाद में इसको उसके बाद में सोल्व करना। तो यहाँ से N की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं और मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे कि N की वैल्यू आपकी कितनी आई है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। उसके बाद तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। जहाँ पर भी आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल पर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ए पॉइंट चार्ज Q1 = 2 μc इज लोकेटेड एट 2 मीटर 1 मीटर। देखिए ये वेक्टर में आ गया है हमारा, इसको x और y में इसको बता रखा है इसकी पोजीशन को। तो ये फर्स्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू तो 2 μc है और जिसका लोकेशन है 2 मीटर 1 मीटर एंड अनोदर चार्ज Q2 = -5 μc। दूसरा जो चार्ज है उसकी वैल्यू है -5 μc, यानी कि म्यू से मतलब है यहाँ पर माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू है और ये उसकी लोकेशन है -2 मीटर 4 मीटर। अब देखिए क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 चार्ज पर, इस चार्ज पर Q1 की वजह से फोर्स पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो अपने को पता चल जाएगा कि ये पता चलेगा कि यहाँ पर फोर्स किस टाइप का है। अब देखिए ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो दोनों ऑपोजिट टाइप के हैं, यानी कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। इसका मतलब Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव टाइप का है, तो Q2 उसकी तरफ जाएगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो Q1 की तरफ होगी, Q2 से Q1 की तरफ, यानी कि R12 की तरफ होगी। क्योंकि वेक्टर में हमको पता है कि हम लोगों ने इसे प्रीवियस वीडियो जो कूलाम लॉ जो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में किया था उसके अंदर बताया था कि उसको वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से डायरेक्शन लेते हैं, अगर Q1 से Q2 की तरफ है या Q2 से Q1 की तरफ है, ये सारा डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो पहले प्रीवियस वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कूलाम लॉ और उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एकदम क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कीजिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये सारा सब कुछ हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कर चुके हैं। अब देखिए अगर ऐसा है तो यहाँ पर फोर्स
F इक्वल्स टू हमको वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा, तो K Q1 Q2। अब Q1 Q2 को तो वेक्टर फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। R12 वेक्टर के मोड का स्क्वायर इनटू में R12 कैप, और फोर्स जो है वो 2 पर 1 की वजह से, इसलिए F21। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन है 1 की तरफ, इसलिए यहाँ पर R12 कैप उसकी तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, और यहाँ पर भी डिस्टेंस को हम लोगों ने उसी तरीके से ले लिया। तो ये तो हो गया इसके लिए फॉर्मूला। अब देखिए R12 को कैसे लिखा था हम लोगों ने, R12 वेक्टर इक्वल्स टू था हमारे पास में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू हम लोग को दे रखी है, यहाँ से ये जो इसकी लोकेशन दे रखी है ये R1 और R2 की वैल्यू। तो देखिए R1 कितना दे रखा है अपने को, R1 वेक्टर दे रखा है 2 मीटर 1 मीटर, तो ये 2 मीटर फर्स्ट है, तो ये x की वैल्यू है हमारे पास, x पर इसका पोजीशन है, तो x के लिए i कैप यूज करते हैं प्लस j कैप 1 j कैप, तो ये R1 वेक्टर हो गया। R2 वेक्टर देखते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पर -2, तो -2 i कैप प्लस 4 j कैप, ये हमारे पास में इसकी पोजीशन हो गई। अब R12 वेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये देखिए हो गया हमारे पास में R12 वेक्टर इक्वल्स टू हो गया है 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 2 i कैप प्लस 4 j कैप। तो देखिए ये हो गया हमारे पास में 2 i कैप प्लस j कैप माइनस माइनस प्लस 2 i कैप और माइनस 4 j कैप। अब देखिए ये तो हो जाएगा 4 i कैप और ये -3 j, ये हमारे पास में आ गई है R12 वेक्टर की वैल्यू। अब यहाँ देखिए फॉर्मूले को फिर से लेते हैं, F21 वेक्टर इक्वल्स टू K एज इट इज, Q1 Q2 एज इट इज। इसको यहाँ पर देखो कैप को मैं वेक्टर में अगर चेंज कर रही हूँ तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से R कैप इक्वल्स टू होता है R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड्यूलेट, तो ये वाला डेफिनेशन मैं यूज कर देती हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर का क्यूब एंड R12 वेक्टर। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 एंड Q2 की वैल्यू भी दे रखी है 2 इंटू 10⁻6, 2 μc है Q1 की वैल्यू। Q2 की वैल्यू हमारे पास में थी -5 μc, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6, उसके बाद यहाँ R12 क्यूब की वैल्यू, तो ये हो गया 4 i कैप माइनस 3 j कैप और इसका क्यूब, और इधर वेक्टर रखना है अपने को R12 वेक्टर, तो ये हो गया है 4 i कैप माइनस 3 j कैप। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 5 के साथ में मैंने माइनस क्यों नहीं रखा है, माइनस नहीं रखेंगे यहाँ पर क्योंकि वो जो चीज़ है वो तो हमको ये बताता है कि फोर्स किस टाइप का होगा, फोर्स का नेचर बताता है, अदरवाइज यहाँ पर माइनस वैल्यू नहीं रखेंगे हम लोग। अब देखिए ये वैल्यू हम लोगों ने रख दी है, अब यहाँ पर तो मोड रखना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू रखना है हम लोग को, इसकी डायरेक्शन नहीं बतानी है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए 11th क्लास में आप लोग अच्छे से कर चुके हो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसका रूट। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 और रूट हो जाएगा 5। 5 का क्यूब करेंगे तो 125। ऊपर सोल्व कर लेते हैं, 9 5 2 10, 10 एंड 9 90, इसको मल्टीप्लाई किया तो 90 हो जाएगा। और 10 की पावर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 माइनस का 6 और माइनस का 6, तो माइनस का 12 और प्लस का 9, तो हो जाएगा 10⁻³
अपॉन में 125 और ये डायरेक्शन इसकी 4i कैप माइनस 3j कैप एज इट इज आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में फोर्स की, इतना न्यूटन इनके बीच में फोर्स हो जाएगा। तो इसका भी सोल्व करके आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है कि आपका आंसर कितना आया है। देखिए आगे सिंपल बेसिक सी कैलकुलेशन बची है, इतना आप लोग आसानी से कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन करोगे और उसके बाद मुझे कमेंट करोगे। तो देखिए उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। आई होप कि ये सारे न्यूमेरिकल आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। देखिए ये सारे जो न्यूमेरिकल है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान लगेंगे, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल आपको टफ लगेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करना तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बेस मान लो या फिर अगर आप कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग मानो तो न्यूमेरिकल्स तो आपको आने ही चाहिए फिजिक्स में। साथ ही साथ इमेजिनेशन आपकी चलती रहनी चाहिए। तो सबसे पहले लैंग्वेज रीड करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस 9e एंड 4e आर एट डिस्टेंस r, कि दो चार्ज है 9e और 4e और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो ये बना लिया है हम लोगों ने 9e और ये बना लिया है 4e और ये एक दूसरे से रखे हुए हैं r डिस्टेंस पर। डायग्राम थोड़ा छोटा बना लिया है, ठीक है कोई नहीं। वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज, तो कोई तीसरा पॉइंट चार्ज है Q बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो अब कह रहा है कि भाई कोई तीसरा चार्ज है Q जिसको कहाँ रखे इन दोनों के बीच में कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम है क्या चीज, तो इक्विलिब्रियम है वो पोजीशन, वो सिचुएशन जहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो या कोई भी एक चार्ज हो, उस पर लगने वाला फोर्स जो है वो बैलेंस हो। यानी कि थर्ड पॉइंट चार्ज हम लोग को इनके बीच में कहीं पर रखना है और ऐसे मानना है कि वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उस पर लगने वाला फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है। तो मान लिया कि यहाँ पर कोई भी चार्ज जो है क्यों रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पर होने के लिए यानी कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स और इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। ना तो इस पर इस साइड में इफेक्टिव फोर्स लगे, ना ही इस चार्ज पर इस साइड में इफेक्टिव फोर्स लगे, इक्वल फोर्स हो दोनों के बीच में। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब दोनों इक्वल हो जाए फोर्स। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए फोर्स की वही कूलाम लो लगा देते हैं के Q1 है यहाँ पर 9e, तो ये हो गया 9e इंटू में ये Q अपॉन r स्क्वायर। तो अब देखिए टोटल, अब इसकी डिस्टेंस हम लोग कैसे लें, ये जो टोटल डिस्टेंस थी वो तो r है, यानी कि 9e और 4e के बीच में तो डिस्टेंस r है, लेकिन हम लोग को यहाँ से यहाँ के बीच और यहाँ से यहाँ के बीच डिस्टेंस चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक जगह की तो x मान लेते हैं और दूसरे जगह की फिर ऑटोमेटिकली r माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये मान लिया हम लोगों ने x मान लिया। अब ये r है ये x है, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगी r माइनस एक्स, ठीक है। तो डिस्टेंस भी आ गई हमारे पास में, वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया x का स्क्वायर। अब ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स आ गया इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ये फोर्स हमारा इनके बीच में लगने वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो इधर के Q इंटू 4e अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इस साइड लगने वाला फोर्स था और इक्वल कर दिया है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है ये चार्ज Q इन दोनों के बीच में। तो अब देखिए यहाँ से कैंसिल क्या हो सकता है, K तो कैंसिल हो सकता है, Q भी कैंसिल हो सकता है, E भी कैंसिल हो सकता है। अब जो बचा है सिर्फ और सिर्फ उसको रख लेते हैं यहाँ पर। तो इधर बच गया है 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट बोथ साइड रूट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अपने को दिख रहा है साफ साफ कि रूट करना आसान है, 9 का भी 4 का भी, और ये स्क्वायर में है तो आसानी से रूट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये हो गया 3 और ये हो जाएगा x और इधर हो जाएगा 2 अपॉन r माइनस एक्स, रूट कर दिया है दोनों साइड।
ताकि कैलकुलेशन अभी रूट कर देंगे तो आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो तो भाई मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 3 इंटू आर माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। 3 आर माइनस 3x इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x, 3x उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 3r। क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी थी हम लोगों को, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/5r। ये हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। पूछा भी यही था। देखिए क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। 2 point charges 9e and 4e are at distance r. Where should the third point charge q be placed? कहाँ रखें, तो वही डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली है। For it to be in equilibrium, तो ये देखिए कहाँ रखें वही थर्ड चार्ज को, तो यहाँ पर रख देते हैं। x वैल्यू पता चल गई है कहाँ से, तो देखिए डायग्राम हम लोगों ने किया है इसमें। 9e जो चार्ज है उससे इतने डिस्टेंस पर रख दो तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कूलॉम लॉ पर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट भी लगे होंगे, यूजफुल भी लगे होंगे। जो भी आपकी राय हो, हाँ आपको आंसर जरूर कमेंट करना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।